हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द पावर पॉइंट। कैसे आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं गाइस। आए दिनों ऐसे ऐसे मसले हो रहे हैं जो बिल्कुल आपका जहन आपका दिल कभी कबूल नहीं करने वाला। ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं और ऐसे ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और दिगर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कि जो एक आम शहरी के एक आम इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। गाइस आपने देखा होगा कि कल रात को जेकेएसएसबी द्वारा एडमिट कार्ड्स रिलीज कर दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमारे ऑनरेबल जुडिशियरी की जो डायरेक्शंस थी उनको वायलेट करते हुए नजर आ रहा है। जबकि तब सबको मालूम है कि जेकेएसएसबी द्वारा हायर की गई ब्लैकलिस्टेड कंपनी जिसका नाम एप्टेक है, उसका मैटर ऑनरेबल कोर्ट के अंदर सब्जुडिस्ड है। तो इन हालात में भी जेकेएसएसबी भला इतने बड़े बड़े स्टेप्स क्यों ले रही है? कभी एग्जाम कैलेंडर को रिलीज कर देना, जबकि यह पता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जैसा एग्जाम अभी सब्जुडाइज्ड है, अभी कोर्ट कचहरी में है, फिर भी जेकेएसएसबी एडमेंट है और अपनी बात पे अमल किए जा रही है। भला ऐसा क्यों? जेकेएसएसबी में इतनी ताकत नहीं कि वो जेके ऑनरेबल हाईकोर्ट से बढ़ के, ऑनरेबल हाईकोर्ट से आगे निकल के कुछ हरकत करे। कोई तो ताकत है जो जेकेएसएसबी को डायरेक्ट कर रही है कि तू आगे बढ़, हम तेरे साथ है, तुझे हिलाने वाला कोई नहीं। आज हम सवाल करते हैं इस माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से, आज हम सवाल करते हैं उन तमाम लोगों से जो बड़े बड़े इक्तदार पे बैठे हुए हैं कि भला ये ऑर्गेनाइज्ड वे से क्यों जम्मू एंड कश्मीर को कुचला जाया जा रहा है और बार बार ये नाइंसाफियां हो रही है। एक बार फिर से एडमिट कार्ड्स रिलीज किए गए हैं और ये एडमिट कार्ड्स जो एग्जाम के लिए है वो एग्जाम एप्टेक ही करवाने वाली है, कोई और कंपनी तो इनके पास है नहीं। तो भला ऐसा क्यों? इतना एहतजाज हुआ, ऑनरेबल सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने भी इतनी जोर से, इतनी शिद्दत से जेकेएसएसबी को डांटा, लेकिन फिर भी जेकेएसएसबी एडमेंट है। भला ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये जो जेकेएसएसबी और एप्टेक के बीच में, और ये जो तीसरी बड़ी ताकत है जो इनको बैक कर रही है, भला ये कौन है? चले मैं इसकी वजाहत करता हूं आप सबके सामने। वजाहत यूं है कि जेकेएसएसबी ये इसलिए कर रही है क्योंकि एग्जाम कैलेंडर का रिलीज करना, फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद से एडमिट कार्ड्स को रिलीज कर देना 2 तारीख से पहले। यानी कि अभी जो हमारी हियरिंग होने वाली आया 2 को होगी या लेट होगी, तो अभी ये देखना बाकी है। लेकिन ये दिखाने के लिए कि ऑनरेबल जुडिशरी के सामने हम बता दें हम बिल्कुल तैयार हैं, थोड़ा प्रेशराइज करें उनको, थोड़ा इन्फ्लुएंस करें उनको, इंपैक्ट करें उनको कि हमने किस तरीके से चीज़ों को बुना है, किस तरीके से तैयार किया है, तो हमें एग्जाम कराने दिया जाए जैसे उन्होंने जेकेपीएसआई का एग्जाम करवाया। तो मैं लानत करता हूं ऐसे सेटअप पे, मैं लानत करता हूं ऐसे सिस्टम पे, उन अथॉरिटीज पे जो जेकेएसएसबी को बैक कर रही हैं। वो लोग लोकतंत्र वाली अथॉरिटीज नहीं है, वो डिक्टेटर और हिटलर वाली अथॉरिटीज हैं जिनको जो मन में आता है वही करते हैं। एलजी साहब कहां सोए हैं आप तो बड़े इंसाफ की बात कर रहे थे, आप तो कह रहे थे एक भी स्कैमर एग्जाम में नहीं होगा, सिलेक्शन लिस्ट में नहीं होगा, लेकिन आज वो तो छोड़ें, आज एक ब्लैक एक स्कैमर कंपनी ही एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो भला आगे रिक्रूटमेंट का क्या हाल होगा? कौन इस चीज के बारे में हमें आश्वासन देगा कि भला ऐसा नहीं होगा? तो चीजें आया और बया है मेरे दोस्तों। इस बीच कुछ हमारे बीच ही ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात की समझ नहीं है। आपको मालूम है जेकेएसएसबी ऐसा क्यों कर रहा है? आपको मालूम है इनकी जुर्रत कहां से आ रही है? ये जुर्रत इनको हमारी वजह से आ रही है क्योंकि हम लोग खामोश है। आपने सुना होगा कि रिसेंटली एग्जाम हुआ था स्टेनोग्राफर का, वो एग्जाम करवाया था एप्टेक ने, जबकि बच्चों को मालूम था कि एप्टेक एक दलाल और ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, एक करप्टेड कंपनी है। तो भला एग्जाम क्यों देना था? उसमें एहतजाज करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी सिस्टम से कि हम लोग एग्री नहीं है, आपने हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाना है, हम तैयार नहीं है। लेकिन वैकेंसीज ज्यादा थी, बच्चे लालची हैं, तो लालच में आगे बढ़े, एग्जाम दिया और बाद में जब रिजल्ट आया, तो जब उनकी बैंड बजी, तो अब तो एहतजाज कर रहे हैं, फिर 7 क्वेश्चंस का मसला आया। लेकिन ये बातें पहले ही सोचनी है। जेकेएसएसबी या भी जो दिगर अथॉरिटीज, इनको मालूम है कि एस्पायरेंट अभी जॉब की लालच में, उसको जॉब चाहिए, उसको जरूरत है, तो बच्चा कॉपरेट कर रहा है उनके साथ, तो हम ही उनको ताकत दे रहे हैं कि कभी एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर रहे हैं, कभी एग्जाम ग्रेड, कभी एडमिट कार्ड्स। तो ये ताकत उनको खुद से नहीं आ रही, हम दे रहे हैं, जबकि हमें उनको रोकना चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी की बात करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी की बात करनी चाहिए। तो ये चीजें हम उनको दे रहे हैं, हम उनको कुव्वत दे रहे हैं। तो ये दलाली जेकेएसएसबी नहीं कर रही है एप्टेक ने, ये दलाली हम लोग कर रहे हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर की यूथ कर रही है, ये उनका करप्ट डैनिये कर रहा है जो दलाल हो चुका है। भला ऐसा क्यों? अगर आप इंसाफ की बात, कल आएंगे जब जेकेपीएसआई का रिजल्ट आउट होगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम का रिजल्ट आउट होगा, तमाम लोग बाहर आएंगे, लेकिन तब जरूरत नहीं होगी, तब बहुत वक्त निकल चुका होगा, तब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकेंगे, लेकिन तब नहीं सुनी जाएगी। और मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूं कि जिन लोगों के लिए ये मसले मसाइल बनाए जाते हैं, उठाए जाते हैं, वो लोग कॉपरेट करते हैं, करप्ट कंपनीज के साथ एग्जाम लिखते हैं। लानत ऐसी जिंदगी के लिए यार, चाहे वो मैं हूं या आप या कोई और है, हमें एक जा होना चाहिए, यूनाइटेड होके एक आवाज उठानी चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। तो गाइस ये बातें थी आज की जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ट्विटर एक माध्यम है जहां से आप बात आगे फैलती है, प्लीज मेरे ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करें, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा लिंक उसका। बाकी गाइस जुड़े रहिए। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।